महंगाई शब्द का जिक्र कुल 15 बार किया और इसके मुकाबले 29 बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरएसएस, गांधी परिवार, हिटलर। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लगातार वीडियोस बनते रहें, मीडिया के कैमरे लगातार रिकॉर्ड करते रहें और जब उन्हें ये लग गया कि अब बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारी रील्स बन चुकी हैं। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, गोदी मीडिया अपनी चाटुकारिता के नए नए कारनामे गढ़ रहा है। एक वीडियो उनका खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। मानो ऐसा लग रहा हो कि अब कोई उन्हें किन शब्दों से नवाज रहा है, बीएनडी कह रहा है या जो भी कह रहा है, उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि चिप वाली मैडम और चिप वाले भैया जो है, उनकी जुगलबंदी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई है और दोनों मिलकर नए कारनामे गढ़ रहे हैं। चिप वाली मैडम का एक और वीडियो आया है, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। श्वेता सिंह, जिन्होंने दावा किया था कि 2000 की नोट में चिप, नैनो चिप लगी हुई होगी और वो सिग्नल जो है टच करके पकड़ लिया जाएगा कितना पैसा कहां पर रखा है। हालांकि उनके इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने लफ्ज़ों में तारीफ़ की थी, लेकिन अब उनकी नई वीडियो आई है जिसमें वो खोजी पत्रकारिता करती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप सोचेंगे कि शायद उन्होंने आंकड़े निकाले होंगे बेरोज़गारी के, भुखमरी के, देश में खुशहाली के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उनकी जो पहुंच है वो सीमित है कांग्रेस और उनके नेताओं तक। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शब्द गिन डाले हैं कि कौन से शब्द जो है कितनी बार बोले गए हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा कारनामा उन्होंने गढ़ा है, कितनी बड़ी पत्रकारिता करनी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए शब्द जो है गिनकर बता दिए और उसमें बताया कि राहुल गांधी ने कितनी बार ईडी और बाकी चीज़ों का जिक्र किया और कितनी बार महंगाई का जिक्र किया। बाकी चीज़ों को गिनवाते हुए उन्होंने ईडी के साथ साथ जो है मोदी, आरएसएस और तानाशाही सरकार, हिटलर, इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। ऐसा नहीं है नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके आड़ में वो छुपा कर गई। लेकिन जनता को बेवकूफ़ ये लोग समझते हैं कि मानो जो देश की जनता है वो समझ ही नहीं रही है कि ये किस एजेंडे के साथ उतरते हुए हैं। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक प्रोटेस्ट को छुपाने के लिए पूरा गोदी मीडिया दिल जान से मेहनत करने में लगा हुआ है। और चिप वाले भाई साहब का भी हम वीडियो दिखाएंगे कि उन्होंने राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को छुपाने के लिए और भटकाने के लिए, गलत तरीके से दिखाने के लिए कितनी अपार मेहनत की है। अब आप सोचेंगे, वो वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चिप वाली मैडम श्वेता सिंह का वीडियो देखिए और उसके बाद हम इन्होंने छुपाया क्या है इस वीडियो में वो आपके सामने रखते हैं। जिसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने महंगाई शब्द का जिक्र कुल 15 बार किया और इसके मुकाबले 29 बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरएसएस, गांधी परिवार, हिटलर, लोकतंत्र खत्म जैसी शब्दों का प्रयोग किया। तो श्वेता सिंह का आपने वीडियो देखा। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कौन से शब्दों का कितनी बार जिक्र किया। महंगाई शब्द को इन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन महंगाई का जिक्र कम है। और शुरुआत में ही जिस चैनल से ये आती है उस चैनल ने हेडलाइन डाल दी थी कि ईडी का बहाना और महंगाई निशाना, इस तरीके से इन्होंने हेडलाइन डाल दी थी। यानी ईडी के डर से जो है महंगाई पर कांग्रेस उतर आई है। लेकिन अब हम इसकी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। पूरा देश इन जैसे पत्रकारों के ऊपर थूक रहा है, क्योंकि जो सच्चाई है, जो पत्रकारिता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक अघोषित प्रवक्ता की तरह ये अपने ऐब, यानी पार्टी के ऐब जो है छुपाते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी से जब सवाल ईडी और बाकी चीज़ों पर पूछा जा रहा था तब वो उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन श्वेता सिंह ने बड़ी चतुराई के साथ ये छुपाया गया कि राहुल गांधी से ईडी, मोदी सरकार, हिटलर शाही, तानाशाही, इन चीज़ों को लेकर कितने सवाल पूछे गए और महंगाई को लेकर कितने सवाल पूछे। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि महंगाई से शुरुआत करने वाले राहुल गांधी से, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे महंगाई को लेकर ये सारे ही चाटुकार जो हैं बचते हुए नजर आ रहे थे। महंगाई पर कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे, बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछ रहे थे। उसके बावजूद जब जो सवाल इन्होंने ईडी और जांच से रिलेटेड पूछे, उसका जब जवाब राहुल गांधी दे रहे थे, तो उन शब्दों को काउंट करके जनता के सामने लाए कि ये जो है महंगाई का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये डर का प्रोटेस्ट है जो ईडी की कार्रवाई इन लोगों के, कांग्रेस के ऊपर हो रही है, कांग्रेस परिवार के ऊपर हो रही है। तो पूरी तरीके से विपक्ष को कैसे बदनाम करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये दोस्तों हैरान करने वाला है। और ऐसे वक्त में जब सोचिए कि मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, ये आम जनमानस में ये आवाज़ उठने लगी हो कि साहब लोकतंत्र जो है वो ख़तरे में है,
तो आप सोचिए कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो किस तरह से काम कर रहा है। शुरुआत में हमने भाई साहब का जिक्र किया था, जो कि चिप वाले भाई साहब हैं, जिन्होंने शुरुआत नैनो खोज की थी कि नैनो चिप लगी हुई है 2000 के नोट में। उन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से दिखाने का काम किया, ये हम आपके सामने रखते हैं। देखिए इस वीडियो को। प्रियंका मानी नहीं और काफी देर तक सड़क पर ऐसे ही बैठी रही और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लगातार वीडियोस बनते रहें, मीडिया के कैमरे लगातार रिकॉर्ड करते रहें। और जब उन्हें यह लग गया कि अब बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारी रील्स बन चुकी हैं, अब अच्छी कवरेज हो चुकी है, उसके बाद फिर पुलिस के लोग उन्हें वहां से उठाकर ले गए। लेकिन वो और ज्यादा अच्छी इमोशंस के साथ वीडियो बनाना चाहती थी। तो ये वीडियो आपने देखा, सुधीर चौधरी किस तरह से ये बता रहे हैं। अब मानो छोड़ दीजिए कि ये पत्रकार हैं, अगर आप इनको सुनेंगे एज ए प्रवक्ता तो ये बाकी सफल कामयाब यहाँ पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एज ए पत्रकार इनको देखेंगे तो आपकी ये सोच गलत होगी, क्योंकि पत्रकारिता जैसा कोई भी काम ये करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अब जब ये दोनों जुगलबंदी एक साथ हो गई है तो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब इन भाई साहब के बारे में हम बता दें कि शुरुआत में जब ईडी के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि ईडी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता सड़कों पर नहीं उतरे हैं, ईडी के खिलाफ जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे तो यही चिप वाले भाई साहब कह रहे थे कि कभी ऐसा होता कि कांग्रेस जो है बाकी जरूरी मुद्दों पर जो है सड़क पर उतरती तब कैसा लगता, और महंगाई को लेकर क्या कांग्रेस इतनी सतर्कता से उतरी है, विपक्ष ने अपनी भूमिका दिखाई है, विपक्ष कहां खो गया है। यहां पर सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के परिवार को बचाने की बात होती है, गांधी परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर आती है। ये तमाम तरह के आरोप ये भाई साहब लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब महंगाई के खिलाफ उतरे तो इन्हें याद आया कि किस तरह से जो जनता है उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि कांग्रेस दिखावा कर रही है, कांग्रेस कैमरे के लिए आ रही है। इन्होंने एक भी सवाल महंगाई से नहीं किया, ना ये दिखाया कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। ये पूरा दिखाते हुए नजर आए बच्चों की तरह कि ये रील्स बना रहे हैं, ये कैमरे पर आने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ड्रामा कर रहे हैं। खासकर इन्होंने प्रियंका गांधी को टारगेट किया, राहुल गांधी को टारगेट किया। उसकी अपनी अलग वजह हो सकती है कि इन्हें ऑर्डर सुप्रीम कमांड से क्या मिला हो, लेकिन ये जग जाहिर है कि क्या वाकई महंगाई नहीं है, या आप भी समझ सकते हैं। और जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने खुद इस बात को कहा है कि महंगाई है, इसके अलावा जो कई संस्थान हैं वो अपनी रिपोर्ट ये पेश कर चुके हैं। और जिस तरह से अब खाद्य पदार्थों पे 5% जीएसटी लगाई है, जिस तरह से देश में भुखमरी के आंकड़े बढ़े हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश पिछड़ रहा है, तमाम सवाल हैं, रोजगार बेरोजगारी स्तर जो बढ़ रहा है, युवा सड़कों पर है, ये तमाम सवालों को छुपाते हुए कांग्रेस को गांधी परिवार के इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम सिर्फ इस वीडियो में ये आपको दिखाना चाह रहे थे कि ये जो जुगलबंदी है इन दोनों की कितना सटीक बैठने का काम कर रही है। और हालांकि जनता इनसे वाकिफ़ है कि ये इन्होंने पहले कैसा काम किया है और अब ये कैसा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।